हेलो दोस्तों, आप सभी का आज के इस नए वीडियो में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीजीटी या टीजीटी जो फिजिक्स का एग्ज़ाम होता है उसके ऊपर हम बात करेंगे। और यदि बात करें इसमें से टॉपिक, तो ये टॉपिक अभी हमारा जो चल रहा है यूनिट एंड डायमेंशनल का टॉपिक चल रहा है, जिसमें से हम क्या है यूनिट्स के ऊपर अभी बात कर रहे थे। इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो बना दिए हैं, जिसमें मैंने पहले वीडियो में डिटेल से बात किया है कि यूनिट क्या होती है, फंडामेंटल यूनिट क्या होते हैं, डिराइव्ड यूनिट क्या होते हैं। इन सभी चीज़ों को मैंने डिटेल से समझा था। और दूसरे वीडियो में मैंने कुछ क्वेश्चंस भी अटेंड किए थे। आज के इस वीडियो में हम प्रीवियस ईयर के भी क्या है कुछ क्वेश्चंस पे बात करेंगे, देखेंगे कि उनका सॉल्यूशंस कैसे किया जाता है और उनका एक्सप्लेनेशन भी डिटेल से समझेंगे। और ये पार्ट नंबर आज का जो है हमारा वीडियो का पार्ट नंबर 3 है। अगर इसके पहले के वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक प्लेलिस्ट की लिंक मिल जाएगी, जहाँ पे मैंने क्या है सभी वीडियो को एक ही जगह में क्या किया है कवर किया हुआ है। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो प्रारंभ। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है इन वंडरवाल गैस इक्वेशन। वंडरवाल गैस इक्वेशन आपको याद रखना है, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, इस पर काफ़ी क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। और इसमें फिर कह रहा है कि द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ए, और इसमें आपसे पूछा है कि यूनिट जो होती है कांस्टेंट ए की क्या यूनिट होती है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो देखते हैं इसकी यूनिट कैसे जो है निकाली जाती है। किसी भी चीज़ की यूनिट निकालने के लिए तो हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कि एक रूल होता है कि सेम यूनिट वाले टर्म ही क्या है जोड़े या घटाए जा सकते हैं। तो उसी के आधार पे यहाँ पे हमें ए की निकालना है। तो जो यूनिट होगी किसकी, जो यूनिट होगी हमारे पी की, ठीक है, वही यूनिट किसकी होगी, वही यूनिट आपके ए बटे वी स्क्वायर की होगी, सेम होगी। वी यहाँ पे क्या होता है, वॉल्यूम होता है। पी क्या है, प्रेशर है। ए क्या है, कोई कांस्टेंट दिया गया है। तो यहाँ से ए बराबर क्या हो जाएगा, पी गुणे वी स्क्वायर हो जाएगा। ये पी है, ठीक, पी गुणे वी स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ से पी प्रेशर होता है, और प्रेशर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, फोर्स लिख सकते हैं। और बटे क्या होगा, एरिया हो जाएगा, ठीक है। तो फोर्स बटे एरिया गुणे ये है हमारा वी स्क्वायर था, तो वॉल्यूम दिया गया है। अब यहाँ पे देखो इकाई दी गई है डाइन सेंटीमीटर में, तो हमें भी क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे सीजीएस सिस्टम को यूज करना पड़ेगा। तो फोर्स की इकाई सीजीएस सिस्टम में क्या होती है, डाइन होती है। और इसके बाद एरिया तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ से। और ये वॉल्यूम का स्क्वायर दिया गया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर क्यूब का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से ये सॉरी मल्टीप्लाइड में है, तो यहाँ पे क्या करना है, इन चीज़ों को सॉल्व करेंगे। तो देखो ये क्या हो जाएगा, डाइन तो ऐसे ही रहेगा, और बटे में क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर की पावर 6। यहाँ से कुछ कैंसिल आउट हो जाएगा, ये जो है सेंटीमीटर 2 है और ये 6, तो यहाँ से कैंसिल आउट करके हम जो है फाइनल आंसर यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं। क्या आ जाएगा, डाइन और पर डाइन सेंटीमीटर की पावर 4। तो यहाँ पे आप ऑप्शन कौन सा देखेंगे, ऑप्शन इसका ए वाला क्या हो जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया गया है कि एक नैनोमीटर था। नैनोमीटर जो होता है वह इक्वल टू किसके बराबर होता है, 10⁻⁻⁴ सेंटीमीटर, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर, 10⁻⁻8 और 10⁻⁻9 सेंटीमीटर होता है। अब यहाँ पे ध्यान से रख देना है कि सेंटीमीटर जो दिया गया है, ना कि मीटर में ये दिया गया है। तो हम जानते हैं कि 1 नैनोमीटर किसके बराबर होता है, क्योंकि अधिकतर क्या है सब लोग इसी को टिक मार देते हैं। लेकिन हम देखो यहाँ पे अगर ध्यान दें, 1 नैनोमीटर जो होता है ये किसके बराबर होता है, -10⁹ मीटर के बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है, सेंटीमीटर में दिया गया है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो सेंटीमीटर, तो मीटर बराबर कितने सेंटीमीटर होते हैं, 10⁻² होते हैं। तो 10⁻⁻9 इंटू 10⁻² होता है। तो यहाँ से सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, 10⁻⁻7 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन कौन सा करेक्ट मिलता है, ऑप्शन इसका बी वाला क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ यूनिट ऑफ एनर्जी। यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं कि एक ऑप्शन ये है कि क्या ये एनर्जी की यूनिट है कि नहीं, फैराड ये है कि नहीं, ये भी। इस प्रकार से यहाँ पे दिए गए क्वेश्चन आपको करेक्ट आंसर चेक करना पड़ेगा। ये जो है यूपीपीसीएस प्री में पूछा जा चुका है 2008 में। हमने यहाँ पे ये इस क्वेश्चन को पीजीटी या टीजीटी फिजिक्स के अंतर्गत इसलिए लिया है गया है क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं वह आपके यूपी पीजीटी या टीजीटी के अंदर पूछे जाते हैं। और ध्यान रखें कि अगर आपको कोई भी एक एग्जाम में अच्छे नंबर स्कोर करना है तो आपको उससे रिलेटेड क्वेश्चन जिस भी एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं उन सभी को भी क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। क्योंकि क्वेश्चन जो होते हैं वह एक एग्जाम में ही नहीं, वह अलग अलग एग्जाम में भी उसी टाइप के क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। तो अब यहाँ पे हम अगर इस क्वेश्चन के सॉल्यूशंस की बात करें तो जीईवी जो होता है इसको क्या कहते हैं, गीगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये भी क्या होती है, एक एनर्जी की यूनिट है, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत। मतलब यहाँ पे क्या था, नॉट। अच्छा, अब बी में देखते हैं फैराड वोल्ट। तो फैराड वोल्ट अर्थात हम अगर बात करें तो एनर्जी यू बराबर क्या होता है, 1/2 सी इंटू वी स्क्वायर होता है। सी यहाँ पे क्या है, कैपेसिटर होता है जिसकी इकाई क्या होती है, फैराड होती है। वी क्या है, वोल्टेज, जिसकी इकाई क्या होगी, वोल्टेज रहेगा। तो इस प्रकार से ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका इनकरेक्ट हो जाएगा। और हम एक एनर्जी बराबर जानते हैं फार्मूला 1/2 एल इंटू आई स्क्वायर। एल क्या होता है, यहाँ पे इंडक्टेंस है और इसकी इकाई क्या होती है, हेनरी होती है। और आई क्या है, विद्युत धारा, जिसकी क्या होती है ये इकाई, एम्पियर होती है। तो यहाँ से इस इकाई को आ जाएगा हेनरी इंटू एम्पियर स्क्वायर। तो इसलिए ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे आती है वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हम एक फार्मूला जानते हैं, फाइव इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू क्या होता है, बी अर्थात तो मैग्नेटिक फील्ड इंटू ए। तो बी बराबर यहाँ से क्या हो जाएगा, 5/a हो जाएगा। फाइव की क्या होती है, वेबर इकाई होती है, और ए मतलब मीटर स्क्वायर। तो ये देखो जो आ जाता है आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर, लेकिन ये आपकी एनर्जी की इकाई नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन आपका क्या है, इसमें डी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, सॉरी मैं 4 नंबर पे आ जाता हूँ। तो अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, मैच द फॉलोइंग एंड चूज करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। अर्थात यहाँ पे आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन जो हैं इसमें दिए गए हैं उनके क्या करेक्ट होंगे। तो यहाँ पे आपको मैच एक्चुअल में करना है। तो देखो मैचिंग बहुत इजी है। यहाँ पे देखो पावर जो होती है, पावर की इकाई क्या होती है, सभी लोग लगभग जानते हैं कि पावर की इकाई क्या होती है, वाट होती है। इसके बाद बात करें अगर मैग्नेटिक फील्ड होता है, जो मैग्नेटिक फील्ड की इकाई क्या होती है, सभी को ज्ञात होगा कि मैग्नेटिक फील्ड की इकाई टेस्ला होती है। और मैग्नेटिक फ्लक्स की इकाई अभी हमने लिखा था क्या होती है, वेबर होती है। और इंडक्टेंस की इकाई क्या होती है, हेनरी होती है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ए किसके साथ में मैच हो रहा है, ए वाला 4 के साथ में, बी वाला किसके साथ में मैच हो रहा है, तो 3 के साथ में, सी वाला किसके साथ में मैच हो रहा है, तो 2 के साथ में, और डी वाला किसके साथ में मैच हो रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे 1 के साथ। तो आप यहाँ पे चेक करेंगे कि ए के साथ में केवल यही एक 4 वाला ऑप्शन दिया गया और दिए ही नहीं गए। अगर आप चेक करना चाहते हो देखो बी के साथ में भी 3 है, सी के साथ में भी क्या है, 2 है ये। तो इसलिए आपका ऑप्शन जो है इसका बी वाला क्या हो जाता है, करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको भी हम समझते हैं। इसमें भी सेम मैच करने वाला ही है कि एक जो है आपको लिस्ट दी गई है इंस्ट्रूमेंट या एप्लियंस की, दूसरी है मेजर क्वांटिटी। अर्थात तो ऐसे कुछ उपकरण हैं उनकी सहायता से हम क्या मेजर करते हैं उसके विषय में यहाँ पे बात की गई है। जैसे कि हम जानते हैं कि एमीटर जो होता है ये किसको मेजर करता है, ये विद्युत करंट को मेजर करने के काम आता है। दूसरा ऑप्शन दिया हाइग्रोमीटर, हाइग्रोमीटर किसको मेजर करता है, ये रिलेटिव ह्यूमिडिटी को मेजर करता है। तीसरे ऑप्शन की अगर हम बात करें तो बैरोमीटर जो होता है ये किसको मेजर करने के काम आता है, प्रेशर को मेजर करने के काम आता है।
और अब लास्ट में बचेगा स्प्रिंग बैलेंस। तो बैलेंस किसको नापता है? वेट को नापता है। तो यहाँ पर हम पुनः अगर ऑप्शंस को मैच करें तो देखो P इधर लिख लेते हैं, QRS। P किसके साथ में मैच हो रहा है? आप देखेंगे कि यहाँ पे थर्ड नंबर के साथ में हो रहा है। Q किसके साथ में मैच हो रहा है? तो आप देखेंगे फोर्थ नंबर के साथ में हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखें ऑप्शन कौन सा दिया गया है? बी वाला। बी ऑप्शन में ही क्या है? 3 इसके साथ है, 4 इसके साथ। और भी अगर आप लिखना चाहें तो ये क्या हो जाएगा? 1 के साथ में हो जाएगा और ये 2 के साथ में। तो ऑप्शन इसका कौन सा? बी वाला करेक्ट हो जाता है। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है द वंडरवाल इक्वेशन ऑफ स्टेट इज गिवन बाई। यहाँ पे वंडरवाल गैस की इक्वेशन जो है उसकी स्टेट दी गई है। तो आपको द बताना है कि यूनिट क्या होगी ऑफ A/V² विल बी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सेम वही कॉन्सेप्ट लगाना है। जो यूनिट आपकी क्या होगी? यूनिट ऑफ P। जो P की यूनिट होगी वही आपकी क्या होगी? यूनिट ऑफ A/V²। इन दोनों की यूनिट्स क्या होती हैं? सेम होंगी। तो यहाँ से हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा इधर उधर अगर मॉडिफाई करें या सिंपल से प्रेशर की इकाई क्या होती है? तो यहाँ पे ध्यान से रखना है। देखो सेंटीमीटर में दिया गया है, इसका मतलब क्या है? CGS सिस्टम का यहाँ पे यूज किया गया है। तो इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्रेशर अर्थात फोर्स बटे क्या होता है? एरिया। फोर्स की इकाई क्या होती है? डाइन हो जाएगी और सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे ऑप्शन आपको यहाँ कौन सा करेक्ट मिल जाता है? ऑप्शन इसका जो है सी वाला करेक्ट मिल जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं दिया गया है फर्मी इज वन ऑफ द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस। अर्थात फर्मी किसको जो है व्यक्त करने के लिए इकाई का प्रयोग किया जाता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन। इसके करेक्ट ऑप्शन में अगर हम देखें तो देखो एनर्जी के लिए तो फर्मी प्रयोग किया नहीं जाता है, तो ये भी क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट हो जाएगा। मोमेंटम के लिए भी नहीं प्रयोग किया जाता, इम्पल्स के लिए भी नहीं किया जाता और लेंथ के लिए क्या है? ये प्रयोग किया जाता है। तो इसलिए जो है फर्मी क्या होती है? एक लेंथ मेजरमेंट के लिए क्या है? इकाई है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन कौन सा? डी इसका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर हम बढ़ते हैं। द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल एसआई यूनिट। अर्थात कौन सी नीचे जो है फंडामेंटल एसआई यूनिट नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको चेक करना है कि कौन सी फंडामेंटल जो है एसआई सिस्टम में नहीं है। तो देखो हमने एसआई सिस्टम क्या होता है इसके ऊपर मैंने पहला वीडियो डिटेल से बात किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो आप अवश्य देख लीजिए। मैंने वहाँ पे इन सब चीज़ों को कवर किया था कि फंडामेंटल इकाई क्या होती हैं और डेराइव्ड इकाई क्या होती हैं तथा कंप्लीमेंट्री भी मैंने बताया था। तो यहाँ पे देखो वहाँ पे मैंने जब चार्ट बनाया था तो वहाँ पे क्या था? विद्युत धारा जो है उसी के अंदर आ रहा था ऑप्शन। तो इसलिए ये क्या है? आपका करेक्ट है। तो इस क्वेश्चन के अनुसार इनकरेक्ट हो जाता है। बी वाला ऑप्शन भी क्या था? कैंडेला आता था। ये भी क्या है? यहाँ पे इनकरेक्ट हो जाएगा। न्यूटन जो है ये तो डिराइव्ड यूनिट के अंदर आता है, तो इसलिए ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो ये भी क्या? इनकरेक्ट। तो इसलिए आपका यहाँ पे ऑप्शन का आंसर क्या हो जाएगा? सी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज। अब यहाँ पे एसआई सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो मैग्नेटिक फील्ड हम यहाँ पे अगर बात करें तो फार्मूला होता है फाई बराबर बी इंटू ए होता है। बी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ से बी बराबर हम लिख दें तो क्या हो जाएगा? फाई बटे ए हो जाएगा। ए फाई क्या होता है? इसकी इकाई होती है वेबर होती है और ए क्या है? मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से एक तो देखो ये इकाई निकल के आती है, तो आपका ऑप्शन कौन सा? ये वाला बी करेक्ट हो जाएगा। लेकिन हम एक डायरेक्ट भी जानते हैं कि इसकी इकाई क्या होती है? टेस्ला भी होती है। तो इसलिए इसका ऑप्शन क्या है? ए वाला भी करेक्ट हो जाएगा। तो इसलिए इसमें जो ऑप्शन है आपके 2 ए और बी क्या है? इसके आंसर होंगे। तो कभी कभी ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं जहाँ पे 2 ऑप्शन आपको क्या है? करेक्ट हो सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम होता है। अगर ऐसे क्वेश्चन होंगे तो वहाँ पर फिर लिखा होगा कि ये MCQ है, मल्टीपल सिलेक्टेड चॉइस टाइप के क्वेश्चंस होंगे। अगले क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं जो कि आज का इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे कह रहा है कि इफ़
यू लैम्डा इज इक्वल टू 8 पाई HC बटे लैम्डा की पावर 5 बटे आई एम सॉरी 1 बटे ई की पावर HC बटे लैम्डा KT माइनस 1। द SI यूनिट ऑफ यू लैम्डा विल बी। इसकी SI यूनिट क्या होगी? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। इस पे हम बात करने वाले हैं डिटेल से कि इसमें कैसे SI यूनिट हमें निकालनी है यू लैम्डा की। तो यहाँ से ध्यान दिया जाएगा इस फार्मूले में। तो ये देखो पार्ट जो है, ये अगर देखा जाए तो ये पूरा पार्ट क्या है? यूनिट लेस या डायमेंशन लेस इसको कह सकते हैं। क्यों? इसमें ध्यान देना है। देखो ऊपर का पार्ट है 1, तो इसकी क्या होगी? इकाई तो नहीं होगी। नीचे में पार्ट में एक ये पार्ट है माइनस का 1, तो देखो इसकी जो इकाई होगी वही इसकी इकाई होगी। अब 1 की तो कोई इकाई होगी नहीं, तो इसलिए इसकी भी इकाई नहीं होगी, इसलिए क्या हो जाएगा? पूरा यूनिट लेस क्वांटिटी हो जाएगी। अब बात होती है इधर का पार्ट बचता है जो आपका 8 पाई HC बटे लैम्डा की पावर 5। अब ये जो इकाई होगी ये यू लैम्डा की इकाई के बराबर होगी। लेकिन यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि ये दो चीज़ें हैं, इनकी तो इकाई होती नहीं है, तो इसलिए ये क्या होगा? यूनिट लेस हो जाएंगे। तो अब क्या बचेगा? यू लैम्डा इज इक्वल टू HC बटे लैम्डा की पावर 5। अब यहाँ पे सभी चीज़ों की हम क्या करते हैं? इकाई पुट कर देते हैं। तो देखो यू लैम्डा H क्या होता है? फ्लांक कांस्टेंट होता है, और जिसकी इकाई क्या होती है हम जानते हैं, जूल इनटू सेकेंड होता है। और ये वेलोसिटी है c स्पीड की लाइट, तो ये भी क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड हो जाएगा बटे नीचे लैम्डा के पावर 4, ये जो है उसमें लेंथ में मेजर किया जाता है, तो m की पावर 5 हो जाएगा। यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा? जूल पर मीटर की पावर 4, ये आ जाता है हमारा यू लैम्डा बराबर। तो इस प्रकार से हमने क्या है? यू लैम्डा की भी इकाई क्या है? निकाल ली। तो आप ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हैं कि इसका ऑप्शन क्या है? ए वाला करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो हम लोगों ने टॉप 10 क्वेश्चंस पे बात किया जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं, या प्रीवियस ईयर में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके पीजीटी और टीजीटी के एग्जाम में। तो अगले वीडियो मिलेंगे कुछ डिटेल से और नए कॉन्सेप्ट के साथ। और यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिए तथा साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, क्योंकि ये कार्य जो है बिल्कुल निःशुल्क होता है, इसके आपको कोई भी पैसे देने नहीं पड़ते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारे सोशल मीडिया से नहीं जो है आपने जुड़े हैं, तो आप हमारे हर एक सोशल मीडिया की लिंक में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, वहाँ पे जाके आप क्या है उनके साथ जुड़ सकते हैं। तो अगले वीडियो मिलेंगे, जब तक के लिए धन्यवाद।